हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली हमने शुरू की थी 7.4 विशिष्ट फलनों के समाकलन, दो वीडियो के अंदर उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 9 को किया था। और लास्ट क्लास हमने उदाहरण नंबर 10 की थी। उसका एक अलग ही फॉर्मेट है, बढ़िया तरीके से आपने समझ लिया होगा। और उसका 10वें का जो सेकेंड पार्ट था वो मैंने आपको होमवर्क दिया था। ए और बी का मैंने मान निकाला था आपके लिए, उसके बाद मैंने बोला था आपको घर पे करना है। और उम्मीद है कि आपने बढ़िया तरीके से मैंने जैसे बातें बताई वैसे निकाल के और अपनी किताब के एकदम उत्तर सटीक आपने मिला लिए होंगे। अब 7.4 के अंदर टोटल सवाल है साहब आपके 25। कितने हैं? 25। हम 8 सवालों को करेंगे। यह काम करते हैं, कितने सवालों करते हैं? 8 सवालों करते हैं, वरना फॉर्मेट बहुत बड़ा हो जाएगा। सवाल मतलब अगर मैं 12 करवा दूँ ना, जो 25 है तो मैं 12 एक में 12 करवा दूँ, एक में 13 करवा दूँ, या पहले हम 13 करूँ फिर 12, तो क्लासें बहुत लंबी हो जाएगी। इसकी बजाय 3 क्लासों में कर लेते हैं, ताकि आपके भी घंटे भर की क्लास हो, मुझे भी समझाने रहे, वरना मैं जल्दबाजी करूँगा। 8 हुए, अभी 9, 10, 11, 12 करवाने। तो बढ़िया तरीके से एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर फॉर्मूले याद हैं 6 के 6, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, किसी प्रकार की। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पहला सवाल आप देखो। निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। 25 के 25 सवालों समाकलन है, 1 से 23 तक है, फिर 24 और 25 वैसे भी हर प्रश्नावली में 2 वैसे देता ही रहे, तो इसको आपको करना है। इसको अगर आपको करना है, कोई सूत्र लगाना है, तो करेंगे क्या? ऊपर तो पहले 1 बनाना पड़ेगा। पहले तो आप लिखेंगे आई बराबर समाकलन ऑफ 3x स्क्वायर। x की घात जो 6 है ना, इसको मैं लिख दूं x की घात 3 की घात 2, और प्लस में लिख दूं 1, और फिर लिख दूं dx। क्योंकि हमें जितने भी सूत्र हैं वो स्क्वायर में ही होते हैं, तो हमने 6 घात को क्या कर दिया, 3 और 2 में क्या कर दिया, तोड़ दिया। और अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे इस चीज को, आप मान लो t, तो आप लिखेंगे माना x³ बराबर क्या मान लो t। आप कहोगे गुरु जी t क्यों माना? तो अगर आपको वो 6 सूत्र लगाने, तो ऊपर 1 चाहिए, ऊपर 3x स्क्वायर नहीं चाहिए साहब, ऊपर 3x स्क्वायर नहीं चाहिए। तो आपने ये माना, तो x³ का जो अवकलन होता है वो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x का हो जाएगा dx, और t का हो जाएगा dt। आप देखो 3x स्क्वायर dx की जगह आ जाएगा dt, और सीधा सीधा आपके पास काम हो गया। और यहाँ से अगर आप i बराबर बात करेंगे, तो i बराबर समाकलन ऑफ 3x स्क्वायर dx की जगह आ जाएगा dt। ऊपर तो dt बन गया, नीचे इस चीज़ को हमने t माना, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर, और प्लस का बन जाएगा 1। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से देखो, बिना सूत्र से भी ये सीधा हो जाएगा। कैसे? अब t स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस t स्क्वायर लिखो, मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं। तो यहाँ से i बराबर ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, टेन इनवर्स t का समाकलन होता है, और प्लस में हो जाएगा c। तो यहाँ से i बराबर ये हो जाएगा टेन इनवर्स t की जगह आ जाएगा x³, और प्लस का हो जाएगा c। ये इस क्वेश्चंस का आ गया सा फाइनल उत्तर। ये इस क्वेश्चंस का क्या आ गया, फाइनल उत्तर। आप कहोगे सर सूत्र तो लगाया ही नहीं, तो आप एक इमेजिन करिए, आपको याद नहीं है कि एक समाकलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के 1/1 प्लस x स्क्वायर टेन इनवर्स x प्लस c का होता है। तो जो तो त्रिकोणमितीय फलनों के आएंगे, तो वहाँ सूत्र की कहाँ जरूरत पड़ेगी? बेवकूफ़ थोड़ी, ये नहीं बना गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो टेन इनवर्स t हो गया, t का मान कितना, x³, उत्तर निकाल दिया, और प्लस में c। कुछ बातें हैं जो आपको इनडायरेक्ट वे में पुराने वाली ही काम आएगी आगे सवालों में, तो आप कृपया करके उनके ऊपर रहिए, उनको भूलिए मत। अगर भूलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना मामला है, और भूलना था ही नहीं। अभी तो पढ़ाई लंबी है ना, आगे जाना अभी आपको। समाकलन तो अभी आधा ही नहीं हुआ, आधा क्या, अभी तो 20% ही नहीं हुआ। ये हो जाएगी ना 7.4, तो अभी 20% नहीं होगी, क्योंकि इकलौती 7.10 जो गुणधर्म वाली है वो बहुत बड़ी, कितने गुणधर्म बताने उसका, कितनी चीज़ें बतानी। लेकिन हम करेंगे तो इस चैप्टर को ढंग का ही करेंगे, एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, अक्टूबर में मैं इसको पूरा करवा ही दूंगा, और 8वां भी करूँगा। 8वां छोटा सा 1-2-4 लेक्चर ही बनेंगे उसके। ये लो साहब, पहला हो गया आपके सामने बढ़िया तरीके से। ठीक है, सिंपल से ही है, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जो सवाल आ रखे हैं उनको करते हैं, और बाकी करवाते हैं काम आपको। ये कर लो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर dx। तो ये तो अब x स्क्वायर में पूर्ण वर्ग विधि वाले जैसा आ गया है। या तो आप ऐसे कर लो, वरना इसमें आप चाहो तो 1 को 1 लिख दो, और इस जो 4x स्क्वायर इसको 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
लेकिन हम फॉर्मेट सेम ही रखना चाह रहे हैं तो हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम करते हैं। तो ये हो जाएगा आई बराबर समाकलन ऑफ 1/√ऑफ, इसमें से 4 कॉमन ले लो साहब। जब आप 4 कॉमन लेंगे तो 1 का क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, प्लस ये 4x² का क्या बन जाएगा, x²। ठीक है, ये हो गया dx। तो आई बराबर ये बनेगा समाकलन ऑफ 1/4 रूट से बाहर आएगा 2 बन जाएगा, ये लो सब 2 बना दी, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1/4 और प्लस का हो जाएगा x² और ये हो जाएगा dx। 1/2 तो ले लो बाहर कॉमन, ये लो साहब 1/2 आपने ले लिया कॉमन और समाकलन में बनेगा dx अपॉन, ऊपर 1 लिखो या dx लिखो एक ही बात है, और यहाँ से आपके पास बनेगा समाकलन ऑफ 1/4 को आप लिख सकते हो साहब 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का लिख सकते हो आप लोग x²। तो ये आपके सामने आ गया सर। आपने क्या किया, 4 कॉमन लिया तो एक में 4 कॉमन लोगे तो 1/4 और 4x² में से 4, तो 4 रूट से बाहर आने पर 2 बनेगा, 2 को बाहर रख दिया 1/2 और 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये आपके पास सूत्र बन गया है, ये बन आप लिखेंगे चूंकि समाकलन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ये a² प्लस x² लिखो या x² प्लस a² लिखो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है मेरे हिसाब से, एक ही तो सूत्र होता है। बोलो, एक ही तो सूत्र होता है, x² प्लस a² की है ये तो। ठीक है, तो ये बनेगा x² प्लस a² बराबर बनेगा log ऑफ मापांक x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² और प्लस का c। ये आपको सूत्र ध्यान रखना। कर दो साहब, वैल्यू पुट कर दो, सीधी सीधी सिंपल सी। x का काम x कर रहा है, a का काम 1/2 कर रहा है, तो यहाँ से i बराबर बनेगा 1/2 फिर log मापांक ऑफ x, x का काम x ही कर रहा है, फिर प्लस का अंडर रूट ऑफ x² यानी x की जगह x का स्क्वायर कर दो, x² प्लस a², तो a का काम कौन कर रहा है 1/2, तो एक a² करोगे तो 1/4 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा c। थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा इसको, i बराबर 1/2 ये बनेगा log x प्लस इसके बटा में 1 है तो इसका पूरे का एलसीएम आएगा 4, तो इधर गुणा हो जाएगा तो ये बनेगा 4x² प्लस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा c। तो i बराबर 1/2 log x प्लस ऊपर वाले का रूट अलग कर दो 4x² प्लस का 1 और नीचे वाले का 4 का रूट करोगे तो ये 2 बन जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा साहब c आ जाएगा। ठीक है, तो i बराबर 1/2 लो, अब इसके बटा में 1 है तो पूरे का एलसीएम 2 ले लो, तो ये 2 इधर गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस का अंडर रूट ऑफ, इसको 1 प्लस 4x² लिख दो क्योंकि जैसा सवाल में था वैसा लिख देते, और प्लस का क्या हो जाएगा c। और कितना किसने सोल्व किया, वो इसने सोल्व किया, और तो i बराबर 1/2 ये log m/n है तो 1/2 log m फिर माइनस 1/2 log 2। समझ गए होंगे, देखो ये 1/2 साथ में है तो log m/n को मैं 1/2 तो गुणा में जाएगा साथ 1/2 log m माइनस 1/2 log n। ठीक है, लिखने का तरीका है इसका। तो i बराबर ये बन जाएगा साहब आपके पास 1/2 log 2x प्लस का अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x²। ये जो पूरी चीज ये आपके पास आई है ना, इसको आप c डैश बोल दो, ये उत्तर। अब c डैश बोलो, कैपिटल C बोलो, स्मॉल c बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे भी है इसको कुछ भी बोलना आपको पड़ेगा।
सिंपल से ही सवाल है साहब। वो मैंने जो आपको कल की क्लास में एक 10वें एग्जाम फॉर्मेट बताया ना, वो थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट होता है, बाकी बहुत इजी सवाल है। सीधे सीधे आपको पूर्ण वर्ग विधि लगानी आनी चाहिए, बेसिक सा काम करना आना चाहिए, आप काम कर लें। जैसे यहाँ से देखो 4 कॉमन लिया, 1/4 बना, अब 4 रूट से बाहर है 2 बना, 1/4 का 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अपने आप ही सूत्र बन गया जो 6 सूत्र है। अब किसी विद्यार्थी को अगर से वो 6 सूत्र याद नहीं है ना, तो बहुत गलत बात है बेटा। मेहनत करिए थोड़ा सा, उनको याद करिए, क्योंकि लिखवाएं इसीलिए। अगर सूत्र याद नहीं होंगे तो आप यहाँ आकर अटक जाएंगे, यहाँ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, साहब यहाँ कौन सा सूत्र लग रहा है, अब इसको करूँ तो करूँ कैसे। वरना अगर ये फोटोकॉपी दिमाग में होगी, ये फोटोकॉपी आपस में मैच होगी, तो इस फोटोकॉपी की जगह दूसरी फोटोकॉपी आने के चांसेस रहेंगे। वरना कैसे काम होगा बताइए, कर लो कैसे काम। नहीं भाई, थोड़ा सा मेहनत करिए, ऐसे मजाक मत लीजिए पढ़ाई को, है ना, वरना पढ़ाई आपके साथ मजाक कर देगी। पढ़ाई आपके साथ क्या कर देगी, मजाक कर देगी। ठीक है, तो ये है साहब आपके सामने सॉल्यूशंस जो आपको ध्यान रखना है, बढ़िया तरीके से करो, एक एक चीज़ का सॉल्यूशंस आपको करना है और आराम से आप काम कर लेंगे, कोई समस्या आपको आएगी नहीं, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई समस्या कोई समस्या कोई समस्या। ठीक है, करोगे या नहीं करोगे काम को, बोलो। बिल्कुल करना ही है, काम तो करना ही पड़ेगा। फिर तो गुणा भाग है। अब यहाँ आने के बाद यहाँ इसका एलसीएम लिया, 4 बार आया 2, वापस एलसीएम लिया 2x। अब इस 2 को क्या लिख दिया, log m बटा n को log m माइनस log n। इस पूरे को मिलाकर c बोल दिया, c डैश बोल दिया, कैपिटल C बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। ये पूरा अचर में चला गया, अभी उत्तर यही है, ये अचर में चला गया। अब किताब वाले ने शॉर्टकट में काम कर दिया बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये है साहब आपके सामने दूसरे का सोल्यूशन। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बेसिक बातें हैं जो आपको बता रहा हूँ और शानदार तरीके से आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से एकदम बढ़िया काम ही किया। ठीक है, बाकी काम सीधे सीधे हो जाएंगे। आज की क्लास तो बड़ी सिंपल सी है साहब। 8 सवाल बहुत ईजी हैं, बहुत ज़्यादा ईजी। ठीक है, 8 सवाल करवा दूँ, एक लास्ट में 9 करवा दूँ, या आज 9 करवा दूँ। चलो आज 9 कर लेंगे हम। आज 9 करने का फ़ायदा ये कि सेम पैटर्न के सवाल हो जाएंगे। कल थोड़े से वो सवाल आएंगे, आपको पता है आपको सर कौन से, सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। कल वो आएंगे जिसमें हमें पूर्ण वर्ग विधि करनी। तो कल की क्लास में देखो 10वें में पूर्ण वर्ग विधि है, 11वें में 12वें में पूर्ण वर्ग विधि है, 13वें में पूर्ण वर्ग विधि है, 14वें में पूर्ण वर्ग विधि, 15वें में पूर्ण वर्ग विधि। तो कल हम क्या करेंगे, 6 सवाल ही कर लेंगे, ताकि आपका काम क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। फिर वो जो क्लास होगी ना, वो फॉर्मेट वाले होगी जो कल हमने 10वें में की है, वो ए मानने वाला d/dx वाला, वो वाला फॉर्मेट। 16, 17, 18 और 19 पूरे में आगे वही फॉर्मेट आ रखे हैं, सभी सवालों कंप्लीट में वो फॉर्मेट आ रखे हैं। तो एक काम करेंगे, वो क्लास बड़ी कर लेंगे, कल की क्लास में 6 क्वेश्चन ही कर लेंगे। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टोटल 6 सवाल बहुत है, क्योंकि फिर वो जो पूरा ही करवाना है ना, मुझे पूरा ही फॉर्मेट अलग ही करवाना है, पूरा कंप्लीट। ठीक है, कुछ सवाल सीधे सीधे हो जाएंगे, कुछ वैसे हैं तो सेम फॉर्मेट के हमें बढ़िया रहेगा। चलो कल की क्लास में वही करेंगे। आज 9 कर लेते हैं, अभी हमने 2 किए। बढ़िया तरीके से ये कर लो, और कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। ये आपको काम करना है। अब आपको सर ये a - b का होल स्क्वायर ओपन करना है, नहीं सर, ये तो सीधा x स्क्वायर का काम कर रहा है, ये a स्क्वायर काम कर रहा है, बट माइनस है ना x, इसका मतलब इसको t मानना पड़ेगा। यहाँ मैंने आपको बात बता रखी, तो आप लिखेंगे माना। हर बार अगर ये x + 2 होता ना, अभी x + 2 की घात 2 होती है, मैं सीधा सूत्र लगाता √(x² + a², अभी जो दूसरे में लगाया था। बट यहाँ 2 - x है, तो ये माइनस का फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको x को अगर आप t मानेंगे सॉरी, तो वो माइनस का dx = dt आएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे माना 2 - x बराबर हो जाएगा t। तो 2 का अवकलन 0, माइनस की जगह -x का हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dt। तो dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है साहब, तो यहाँ से आप लिखेंगे i बराबर, तो माइनस तो ये बाहर ही रख दूँ मैं पहले, ऊपर dt बन जाएगा dx की जगह, √, ये बन जाएगा t²। इसको t माना t², और 1 को मान लो 1 का स्क्वायर। सीधा सीधा सूत्र बन गया, सीधा सीधा डायरेक्ट। आप लिखेंगे चूंकि समाकलन ऑफ dx अपॉन √(x² + a², अभी दूसरे में लगाए आपको बताओ तो log x प्लस √(x² + a² + c।
ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। सीधा सीधा अब आपको सूत्र लगाना है और सूत्र से लगाने से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे आई बराबर माइनस तो है ही वैसे बार, फिर आ जाएगा लोग एक्स का काम कौन कर रहा है, टी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर, और एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, और प्लस का हो गया सी। यहाँ से आई बराबर हो जाएगा माइनस का लोग पांक ऑफ टी का मान वापस रख दो 2 माइनस एक्स, टी का मान है 2 माइनस एक्स प्लस का अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, तो टी की जगह है 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 1 और प्लस का हो जाएगा सी। अब कितना सोल्व इसने किया वो तो देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, हाँ इसने पूरा ओपन किया होल स्क्वायर को। चलो साहब होल स्क्वायर को ओपन किया तो ओपन कर देते हैं। माइनस का लोग 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 2ab तो 2 गुणा 2 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 4x प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 1 प्लस का c। तो i बराबर माइनस का लोग 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, फिर माइनस का 4x लिख दो, 4 रे कितना हो जाएगा 5 प्लस का c। अब अगर इस माइनस को हटाना तो माइनस को हटाने का एक तरीका होता है, लोग के अंदर लोग रहने दो और इसको 1/में लिख दो। कभी भी लोग के आगे माइनस हो तो आगे जो भी वैल्यू हो उसको 1/में में लिख दो, आपका उत्तर प्लस में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 प्लस का c। चेक कर लो साहब, एज इट इज फोटो कॉपी आई है। अगर हल्का फुल्का भी उधर इधर उधर नहीं है कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। सारे ही हैं, सूत्र बन गए, काम खत्म। x कभी भी माइनस में हो तो t मानना पड़ेगा, x प्लस में हो तो कोई t मानने की जरूरत नहीं, सीधा। अगर यहाँ होता ना x माइनस 2 का होल स्क्वायर, हम सीधा ही सूत्र लगा देते और 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन x माइनस में तो ये माइनस में गड़बड़ आया ना, क्योंकि वो x 2 माइनस एक्स होगा तो उस माइनस को रखना पड़ेगा, x का जो अवकलन होगा वो माइनस का dx हो जाएगा। तो वो माइनस तो बहुत फर्क पड़ गया है ना, यहाँ पूरा ही माइनस चल रहा है। और माइनस को हटाने एक तरीका 1/में में लिख दो, माइनस हट जाएगा। क्योंकि वापस क्या होता है कि log m/n होता है तो log 1 माइनस log ये होता है, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है तो वापस सेम फॉर्मेट बना। और प्लस बनाना है तो आपको 1/में में लिख दो, बाकी काम खत्म। ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशंस जो आपको ध्यान रखना है, और ये हो गया। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है इसका आपको समाकलन निकालना है। बहुत ईजी सवाल है, सीधा सीधा हो जाएगा। तो i बराबर dx बटा में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इकलौता होना चाहिए, 25 लेना पड़ेगा कॉमन। क्या लेना पड़ेगा, 25 कॉमन। तो 9 क्या हो जाएगा, 9/25 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है साहब, आई बराबर, अब ये जो 25 है ना रूट से बाहर आएगा 5 बनेगा, 5 को मैं बाहर लेकर लिख दूं 1/5 समाकलन ऑफ dx बटा में अंडर रूट ऑफ 9/25 को आप 3/5 का स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 3/5 का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx 1/5। 9/25 को 3/5 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये सीधा सीधा सूत्र बन गया। मुझे बताओ कौन सा सूत्र है, मुझे सूत्र बताओ कौन सा ऐसा, फटाफट बता दो। अरे बोलो, बहुत मैथमेटिक्स वीक है यार, आप फॉर्मूले याद नहीं करते हो, बहुत गलत बात है। मन में सोचा आप लोगों ने अंडर रूट ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मेट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सीधा सूत्र बनता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। तो यहाँ से आई बराबर हो जाएगा
1/5 जो चल रहा है, फिर साइन इनवर्स, फिर साइन इनवर्स। एक्स का काम कौन कर रहा है? एक्स ही कर रहा है। ए का काम कौन कर रहा है? 3/5 कर रहा है, और प्लस का हो जाएगा सी। तो आई बराबर हो जाएगा साहब 1/5, ये बनेगा साइन इनवर्स 3/5, 5 ऊपर जाएगा तो x से गुणा होकर ये बन जाएगा 5x/3 और प्लस का c। ये लो सब मैच कर लो, उत्तर मतलब सेम टू सेम ही। बड़े छोटे छोटे सवाल है, कह रहा हूँ ना, केवल और केवल एक वही फॉर्मेट होता है जो बड़ा होता है, और उसमें भी बड़े नहीं। अगर हम 2 क्लास शुरुआत की पढ़ लेते हैं, फिर वो तीसरी क्लास होती है, उसको 2 भागों में बांटना होता है, I1 और I2। तो I2 में हर बार वही फॉर्मूला बनेगा जो ये बन रहे हैं अभी तक, और I1 बड़ा सिंपल सा है, काम बहुत ईजी है उसके अंदर भी। हम करेंगे क्लास के अंदर, नो टेंशन हो, मस्त रहिए आप लोग। 4 हो गए, अभी हमें 5 और करने, अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन बड़े सिंपल से हैं साहब सवाल ही। आपको इतना आज मुश्किल काम नहीं लगेगा कि सर मुझे बात समझ में नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम हो जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है, तो ये कर लो आप। चौथा सवाल बड़ा सीधा सिंपल सा हो गया है, तो एकदम बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है समाकलन ऑफ 3x/1 + 2x की घात 4। आप जितने भी फॉर्मेट पढ़ेंगे, x के गुणा में कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसको आपको कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए साहब लेते हैं कॉमन। पहला काम तो यही होता है सीधा सिंपल सा, तो I बराबर ये हो जाएगा आपके पास 3x/2 कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1/2 और प्लस में बनेगा x की घात 4 dx। यहाँ से I बराबर ये 3 ऊपर वाला भी बाहर कॉमन ले लो, तो 3/2 बाहर आ जाएगा, कॉमन नहीं मतलब समाकलन से बाहर, और x बटा 1/2 को तो लिख दो 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर बनाना पड़ेगा, प्लस x की घात 4 को लिख दो x स्क्वायर का स्क्वायर dx। आप कहेंगे सर यहाँ तक आपने जो बात बताई वो समझ में आ गई कि हमने 2 कॉमन लिया, 1/2 बना, और 3 बार ले लिया, 2 बार ले लिया, 3/2 हो गया। 1/2 को मैं 1/√2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे a स्क्वायर बनाना, और x की घात 4 को भी मैं x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। लेकिन सर वो तो सूत्र तभी बनेगा, नहीं सूत्र तो बन गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/a tan इनवर्स वाला बन गया, लेकिन ऊपर 1 होना चाहिए ना, उस x का क्या करोगे? तो मैं कहूँगा बिल्कुल आपकी बात सही है, इसका काम एक काम करो, आप इसको मान लो, माना x स्क्वायर बराबर आप क्या मान लो t। तो x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x dx बराबर हो जाएगा dt। तो x dx आपको चाहिए, तो x dx बराबर हो जाएगा dt/2। x dx बराबर हो जाएगा dt/2। तो आराम से सूत्र लगाते हैं सब, तो I बराबर 3/2 समाकलन ऑफ, ऊपर वाले का तो dt/2 बनेगा, तो मैं एक बार का 1 लिखता हूँ 1/√2 का स्क्वायर, प्लस इस x स्क्वायर को t माना तो ये बन जाएगा t स्क्वायर, और x dx की जगह आ जाएगा साहब dt/2। हाँ जी साहब, क्या ख्याल है आप लोगों का? आप कहें सर ख्याल बहुत बढ़िया। तो I बराबर ये 1/2 बाहर आएगा, 3/2 से गुणा होगा तो 2 से गुणा होने पर 3/4 बन जाएगा, ये dt बनेगा, और ये बनेगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस का बन जाएगा t स्क्वायर। हाँ जी साहब, पल्ले पड़ गए यहाँ तक। अब सूत्र बन गया सीधा सीधा, आप लिखेंगे चूंकि समाकलन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, तो सूत्र बनता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। क्या ख्याल है आप लोगों का? आप कहें सर ख्याल है एकदम बढ़िया, कोई समस्या नहीं, आपने जो बोला है वो बोल दिया, वो एकदम सही है। अब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो, प्लस में कौन सा वैसे भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ से I बराबर 3/4 गुणा में 1/a का काम कौन कर रहा है? 1/√2, फिर tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है? t, और a का काम कौन कर रहा है? 1/√2।
प्लस में सी। तो आई बराबर 3/4 गुणा ये √2/1 हो जाएगा ऊपर जाने पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स √2t और प्लस का सी, √2 पर चला जाएगा। तो आई बराबर, अब इसको कितना सोल्व किया इसने वो तो भगवान ही जाने, है ना। तो इसने क्या लिखा है, 3 लिखा है इसको, 3√2 है ऊपर, तो नीचे ये जो 4 लिखा है ना इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 और उस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा में √2। समझ गए, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 और 2 को लिख दिया √2 गुणा √2 और ये बन जाएगा tan इनवर्स √2 की जगह √2। t का मान हमने क्या माना था, t को हमने माना था साहब x², तो √2x² और प्लस का क्या हो जाएगा c। ठीक है, इतने सोल्व किया, कुछ वैल्यू कट रही काट दो, ये कट गया। तो i बराबर 3/2 tan इनवर्स √2x² प्लस c। ये लो सब, मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं आपको, अगर आपको है तो बोलो सब। फॉर्मेट है, फॉर्मेट बनाने के बाद फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मतलब याद होने ही चाहिए किसी भी गणना। अब a² प्लस x² बोलो या x² प्लस a² बोलो, उसमें कोई फर्क नहीं, रत्ती भर का भी फर्क नहीं, आप कुछ भी लिखेंगे तो वो एकदम सही माना जाएगा इस बात। प्लस में क्योंकि अब 2 + 3 लिखो और 3 + 2 लिखो, रिजल्ट तो वैसे भी 5 दे रहा है, कौन सी समस्या आपको आई। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट बनाया, पहले x² जो होता है ना, x की घात कुछ भी हो उसको आप पहले 1 बनाने की कोशिश करें, वो कॉमन ले लें, बाकी फॉर्मेट अपने आप बन जाएगा। ये लो साहब, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, कर लो बढ़िया तरीके से। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाले काम आपके है नहीं। अब चाहते थे इसको 3√2/4 भी लिख सकते थे, लेकिन किताब का मिलाने के लिए 4 को क्या लिखा 2 गुणा 2, फिर उस 2 को वापस लिख दिया √2 गुणा √2। तो ज़्यादा कोई समस्या वाला काम आपके लिए है नहीं, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया समाकलन ऑफ x² - x की घात 6। तो अब x² ऊपर है तो उसको 1 बनाना पड़ेगा, तभी सूत्र लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसा फॉर्मेट सोचते हैं जिससे 1 बढ़ जाए ऊपर, क्योंकि उसकी जगह अगर x² या dx ऊपर चल रहा है, इसकी जगह अगर dt भी आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। 1 माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ x³ का होल स्क्वायर, क्योंकि हम तो होल स्क्वायर में खेल रहे हैं। अब जब 1 है ना, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या स्क्वायर में बदल दी, और 1 का तो वैसे भी स्क्वायर होता है। अब इस x³ को आप मान लो, आपको ऊपर मिल जाएगा चीज़ें, तो आप मान लिखेंगे माना x³ बराबर मान लो t। अब x³ का उकलन क्या होता है 3x² और x का हो जाएगा dx बराबर dt। देख लो ऊपर x² dx मिल गया, तो x² dx बराबर हो जाएगा dt/3। ठीक है साहब, कोई समस्या वाला काम है नहीं यहाँ तक। तो यहाँ से आप i बराबर लिखेंगे 1/3 को मैं वैसे बाहर ही लग लूँ पहले से ऑलरेडी, ऊपर x² dx, x² dx के dt/3 आएगा, 3 तो बाहर आ गया, ऊपर लिख दो dt बटा ये जो 1 है, इस 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर माइनस x³ को आपने t माना तो ये बन जाएगा t²। और सीधा सीधा आपके सामने सूत्र पड़ा है साहब, आप लिखेंगे चूंकि समाकलन ऑफ dx अपॉन a² माइनस x²। ठीक है, अब इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या सूत्र होता है साहब 1/2a, 1/2 है और log x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस का c, ये सूत्र होता है। बोलो सर, देखो आराम से सूत्र क्या यही होता है क्या, या ऊपर नीचे माइनस प्लस का है, कहीं मिस्टेक चेक करता हूँ मैं एक बार। ठीक है, a² माइनस x² का वो a² माइनस x² है, बिल्कुल बिल्कुल साहब बिल्कुल, ये गलत कर दिया हमने। ये a माइनस एक्स और a माइनस एक्स और ऊपर प्लस आएगा, ये सूत्र है बिल्कुल। हाँ जी साहब यही। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास i बराबर 1/3 बनेगा गुणा 1/2a होता है, तो 1/2 गुणा a का काम कौन कर रहा है 1, फिर log a प्लस x, तो 1 प्लस t, क्योंकि x का काम कौन कर रहा है t, 1 प्लस t और 1 माइनस t
1 माइनस टी और प्लस का हो जाएगा सी। तो आई बराबर ये 1/6 हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1/2 होगा, 1/3 से गुणा 1/6 लोग 1 प्लस टी की जगह क्या है एक्स क्यूब है, टी की जगह है एक्स क्यूब बटा में हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब और प्लस का हो जाएगा सी। ये लो सा। और आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, 6 क्वेश्चंस करेंगे आज, 3-4 भागों में कर लेंगे 7.4 को, थोड़ी बड़ी भी है वैसे भी और थोड़ा काम है इसीलिए मुझे कहीं जाना है तो मैं यहीं तक आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद है आज का लेक्चर आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मैंने मेरी तरफ से 100% कोशिश की आपको बढ़िया तरीके से समझाने की। अब आप कितना समझे और कितना नहीं, कितने सूत्र आप बना पा रहे हो, हमेशा चीज़ें थोड़ी बहुत सोचनी पड़ेगी और पहली बार में काम होता नहीं। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार आप इनको मिलाएंगे तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? बहुत ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा अब आपके सामने आज 7.4 हमने शुरू की थी। 6 क्वेश्चन बेसिक शुरुआत हमारी हुई है ही बेसिक ही पूरे, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम यहाँ होने वाला नहीं। तो बढ़िया तरीके से ये कर लो और 6 के 6 क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से मिला के रखना। 40 मिनट के आसपास लगभग क्लास होगी। मिलता हूँ कल की क्लास में आगे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस लेकर। अब कितने करवाऊंगा टाइम के ऊपर निर्भर करेगा। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।